और इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, हाँ कब आए बाबा? आज ही आई हूँ। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं। मैं पहले कपिल का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ। आपकी दीवानी हूँ। पति हैं आपके? नहीं, पति नहीं है मेरा। और बेटा? बेटा है मेरा। बेटा अच्छा है? बेटी है, अभी छोटे है। अभी 16 साल का मेरा बेटा है, 16 साल की मेरी बेटी है। हाँ, दोनों जुड़वा है क्या? नहीं नहीं, है? एक 1.5 साल का फर्क है। नहीं तो आप दोनों की उम्र 16 बता रही हो। फंस गया सीएम। 1.5 साल का। अभी सोचो सर। हैं? तो एक महीने का अंतर है क्या? मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? मुन्नी बदनाम हुई। मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई। पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। हाँ। तो दूसरी पत्नी है। हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? दोनों सेकंड हैंड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए? मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। प्यारी समझ गई। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रात्रि। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50। गुरुजी मेरे जो परिजन वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे आदत पड़ गई। अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले। हमने कहा क्यों, पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हम कहा ठटरी के बरे न कटा। तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं? नहीं।
जो शाकाहारी है। बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा, हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। तो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की है। मैं दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। जी हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा आपको रोम रोम से कण कण से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया शुक्रिया बनाया जो भी कुछ तुमने दिया। मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी भक्त हूँ, लेकिन मैंने इतने दुख इस जीवन में पाए कि मैं हार गई हूँ गुरुजी। मेरे भगवान भोलेनाथ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। भाई दुख क्या है ये बताओ। कभी ससुराल में शादी हुई गुरुजी तो मान सम्मान नहीं मिला ससुराल में। मान सम्मान नहीं मिला, ये दुख है। पति अच्छे हैं? पति मेरे बहुत अच्छे हैं गुरुजी। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। अब आपका दुख क्या है कि ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता। कहीं भी तो क्या नहीं चाहते मिलता। हैं कि आपकी सास आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे? फिर कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता गुरुजी मुझे। अरे भगवान, तो मान सम्मान नहीं मिलता रोने लग जाएंगे। हमें मान सम्मान नहीं मिला। अरे मान सम्मान लायक अच्छे कार्य करो, अपने आप मान सम्मान मिल जाएगा। मुझे गुरुजी भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति करनी है कि भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न हो जाए। एक दिन पहले बताना पड़ता था भाई फोटो खींच जाना हमारी शादी, और जिस दिन फोटो खींचने वाला आता था सुबह से ही 4-5 बार पाउडर लगा के आदमी तैयार। 5-6 बार पाउडर। अबे तक नहीं आया यार, बहुत देर हो गई। कई बार शीशा भी मना कर देता था, यार अब मत लगाओ पाउडर, बहुत हो गया, अब मत लगाओ। फिर भी आदमी लगा रहा। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आप। अच्छा हाँ चलो हम देख ले, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। गुरुजी आप जैसे बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। चल झूठा। सर पर सवार हो चुकी है कैटरीना की जवानी, ना शर्म कोई ना जुबान बची है, सिर्फ जिस्म दिखाने की घमासान मची है। मुंडी बदनाम हुई तो कितनी चमेली में आ गई, रानी की तरक्की मजे कौन आ गई, सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। सीता माँ के देश में कौन आ गई? सनी लियोन। ये लोन कौन बैंक दे रहा है? सनी लियोन, सनी लियोन। अरे सनी तो हमारे यहाँ कब ढोलक बजाता है।
जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है, तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हिंदुओं के मंदिरों से बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। बात तो सही है। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गाय गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो ये सब वही नेता हैं जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सबसे मिलते जाएंगे, किसी को भभूति देते रहे। जब शीशा ईसा तोड़ दो, हमने कहा गुरुजी बच के चलो, नहीं तो माता जी घर पे डांट है, जिंदा वापस भी तो जाने अपन। अपन ने शीशा बंद कर लिया कि लो हमें खोलना ही नहीं है। अच्छा बात नहीं है। आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिजेज ही होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए? कोई भी विवाह करो आप, अरेंज करो, लव करो, जो भी और होते हैं वो करो, लेकिन हर विवाह में एक माँ बाप की हामी तो होनी ही चाहिए। माँ बाप की उपस्थिति हो, माँ बाप की, जब आप विवाह कर रहे हो उस समय माँ की आंखों में आंसू ना हो, माँ की होठों पे मुस्कान हो। बात तो सही है है ना? यदि माँ की होठों पे मुस्कान है और आपने विवाह किया, तब तो आपका विवाह सफल है। और आपने विवाह किया और माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, तो आपका विवाह कहाँ सफल हुआ? इसलिए ऐसा विवाह करना चाहिए जिस विवाह में आपके माँ बाप प्रसन्न हो, खूब रोम रोम से आशीर्वाद आपको दे रहे हो, वो विवाह विवाह है। वरना कोई भी विवाह फिर विवाह नहीं, वो पाप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू के प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। गौरी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी बताओ। गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना चाहते हैं। एक बार भैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना है, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काहे की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। भगवान क्या जुल्म है। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो मेरा जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। आंसू गिरना अच्छा है भगवान के आगे। और पंडित जी मेरा गैस बहुत बनाता पेट में, क्या करूं? गैस बहुत बनाता, कुछ खाता हूं ना जैसे पेट में खराब हो जाता है। गैस सिलेंडर वाली? हाँ जी। गैस सिलेंडर वाली? पता नहीं, भगवान जाने। गैस बहुत बनाता, अभी खाना खा लूं या कुछ कह लूं तो पेट में से गड़गड़ होने लगता है, बहुत परेशान हूं। पेट क्या करता? गुड़ 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 गुड़। हाँ, गुड़ 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 है ना? हाजमौला खाया करो, हाजमौला। नन्ही सी बच्ची हो, छोटी सी, तुम कहो स्वीटी। बड़ा अच्छा नाम है स्वीटी। लेकिन वही बच्ची बूढ़ी हो जाए, 80 साल की, खाल लटकन लगे, आंखें घुस गई हो, करियाई टेढ़ी हो, ले हो लठिया कपत हो, तुम कहो स्वीटी। उनकी बरबी बारी है ठटरी। बताओ। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता है। तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही 30-14 लाख। तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ, 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो YouTube पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा भैया का छुरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा। हाँ, 40 नहीं बोला मैंने, 13-14 ऐसे। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। कहाँ नंबर दे?
हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं बोलूं। और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना, सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं है हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हमारे हम लोग जितने देखे, हम लोग के परिचित में जितने सारे खाते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो आपको फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है, तो उसके लिए लेना। सत्यनारायण की भी कथा कराने खोजते हैं, फिर उसके लिए वृंदावन से। ए भगवान, क्या जुल्म है। कोई तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। सफल तो है, लेकिन घर वाले जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी हो। तो आपको गोरी लड़की पसंद है? तो देख लो भाई कोई गोरी जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। फेयर एंड लवली लगाएगी और क्या। जी गोरी, राधे राधे। मेरे माँ से एक बार बात कराओ। श्रीमन नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए मैया। ये आपका बेटा है? हाँ। तो कैसी बहू चाहिए? जैसे लड़का है वैसा जैसा लड़का वैसे, ठीक है। तो ऐसी नहीं मिल रही है बहू? नहीं। लड़का टाइप की थोड़ा ज्यादा सांवर मिलती है। ज्यादा सांवली मिलती है? ज्यादा। तो थोड़ा आप ही दे देना, फेयर एंड लवली गोरी हो जाएगी और क्या। मेरी कम उम्र में शादी हुई थी। हमारे हस्बैंड है, मुझे पता नहीं था, बट मुझे लेट से पता चला। जब मैं उनकी कुछ गलती देखती थी, मैं बोलती थी, तो वो स्वीकार नहीं करते थे, बट उनको लड़कीबाजी का बहुत ज़्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका। जब मैं अब बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं। काय का 19वां नंबर है? मैंने कि 19 लड़की के बारे में, उनका जो चरित्र है वो 19 नंबर लड़की के बारे में जान चुकी है। जैसे मतलब 19 लड़कियों से साथ बात कर चुके हैं। वो बात करते हैं? हाँ, मैंने तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो 1 नंबर हूँ। अच्छा, आप पहले नंबर आप ही हो। हाँ। आपसे पहले कोई था? हाँ, उससे पहले भी थी। हाँ, तो फिर आप दूसरी तीसरी कहलाएंगे। उसके पहले जो रही होंगी वो बस नहीं गुरुजी, मेरे कहने का मतलब कि उनके लड़की का बहुत ज्यादा लत है। वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें खाने से मतलब है, रहने से मतलब। आपके पति की उम्र क्या है? उनका 50-55। तो अभी 50-55 में भी लड़कियों के चक्कर में है? हाँ भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं गुरुजी, चाय भी बहुत, 1 लीटर चाय क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? नहीं गुरुजी, नहीं खाती। गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काय जर्दा काय खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं नहीं नहीं। बात करो पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। डब्बा? हाँ, भरे रखे हैं। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है? खाती रहती है। ओ मैया, अब पक्का वादा करो तंबाकू नहीं खाओगी? नहीं खाएंगे। पक्का वादा? नहीं, पक्का। खाओ माँ कसम। ये फंस गया सीएम। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं करेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं देवघर जिला से आई हूँ जी, अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। वो मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी। बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो, मैं ऊपर रहूंगी। अच्छा। अच्छे बात बोलने के बाद भी वो हमसे गुस्सा करते हैं गुरुजी, इसीलिए हम साथ में आए हैं दोनों। जी जी, कैसे हो? ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप यदि गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। बोलिए, यदि गुस्सा करते तो इसके साथ आते। 9 दिन से बाहर में घूम रहे हैं, गुस्सा करते तो इसके साथ आते। नहीं, बताइए उन्होंने कब कहा कि आप गुस्सा करते हैं? तब ये जो बोली गुस्सा करते हैं। ये बताओ, आप बड़े हो कि पत्नी बड़ी है? दोनों समान है। तो आप कहते हो कि हम दोनों समान है।
पति पत्नी दोनों समान है। तो आप तो कहते हो कि हम ऊपर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ कहते हैं, बात का पतंगड़ हो जाता है गुरुजी। अच्छा, हम जब भी कोई इसको बात कहें ये नहीं माने। आप कहते हो हम कमाते हैं, हम ऊपर रहेंगे। सही बात। हम रिटायर कर गए अभी तक, तो क्या यही बात बोलते हैं रिटायर करके 30 वर्ष नौकरी करके? अच्छा बात नहीं है। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। ठीक है, मैंने उसको ले भी ली। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। ऐसे तो नहीं होता है। और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है गुरुजी। और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है इसका जो आप? पर ये 84 साल की सजा है आपको। जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है और वो भी 3। तो ये केस सही है? आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया। तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शायरी मारते, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। धोखा किसने दिया? पति नहीं दिया। क्या धोखा दिया? विश्वास ये दिलाया था कि साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब सच में साथ देना चाहिए था तब साथ छोड़ दिया। कब साथ छोड़ा? अभी 3-4 महीने पहले। क्यों साथ छोड़ दिया? बस थोड़ी सी बात हुई, छोड़ दिया। तो आप कहाँ चले गए? वो अपने घर रहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने साल हो गए शादी के? शादी को हो गई 12 साल से साथ थे, 12 साल हो गए। तो पति का किसी और महिला के साथ चक्कर तो नहीं है? नहीं। नहीं, वो अपनी उनका अलग ही कुछ समझ में नहीं आता, बात ही नहीं करते। जब भी बात करने जाओ कि एक बार बात करके पता चले कि क्या उनके मन में है, कुछ नहीं पता। कुछ काम धाम करते हैं? हाँ करते होंगे, अभी कुछ उनका पता नहीं कहाँ है। नहीं, 4 महीने पहले तक तो पता था। हाँ, तब तो क्या करते थे काम? क्या पैसा कमाते थे? कितना कमाते थे? में ही रहते थे अपने। क्या? अपने घर में ही रहते थे, गांव में। पैसे कमाते थे कि नहीं? नहीं, मैं नौकरी करती थी। मैं अपने मतलब साथ नहीं रहते थे बहुत टाइम पहले पति और आप दोनों की लड़ाई हुई 4 महीने पहले? हाँ, लड़ाई हुई। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? ऐसे ही आपस में बहस हुई थी। वो मतलब साथ नहीं रहते थे, साथ में आना जाना नहीं करते थे। मैं बच्चों को लेकर अलग रहती थी। कोई बात नहीं, वो अलग नहीं रहते थे, साथ में नहीं जाते थे, कोई बात नहीं। पर लड़ाई किस बात को लेके हुई? आने के पीछे हुई थी। मैं बीमार थी, मैंने उनको बोला था कि आ जाओ, जरूरत है, और बहाने बनाए, मेरी मजबूरियां हैं, अभी नहीं आ पा रहा हूँ। वो फिर बहस हुई, झगड़ा हुआ, साथ छोड़ दिया। तो इतनी सी बात में उन्होंने साथ छोड़ा कि आपने? मैंने नहीं छोड़ा, मैं 2-3 बार बात करने गई लेकिन बात भी नहीं की मुझसे। ठीक है, कर लेंगे, पर छोटी छोटी बातों में ऐसे ना लड़ाई तो सबकी होती रहती है, लेकिन इन बातों को ना बड़ा नहीं करना चाहिए। साथ में रहो। आज 4 महीने हो गए हैं, अब जल्दी से जल्दी आप दोनों साथ रहो। जितनी लड़ाई हम बढ़ाते हैं उतनी लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, और जितनी लड़ाइयों को हम खत्म करना चाहें उतनी जल्दी लड़ाइयाँ खत्म भी हो जाती हैं। बात तो सही है। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी बोलती गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी,
मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 10 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए। ये बेटी को बात कर, पाठक। और ये देखिए, पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। आयो रे माँ।